आज हम सीखेंगे द्विघातीय बहुपदों के शून्यकों व गुणांकों में संबंध। तो एक प्रश्न के माध्यम से ये सीखेंगे, ये हल करेंगे। तो पहले एक प्रश्न लेते हैं, उससे पहले जरा संबंध लिख लेते हैं। तो द्विघातीय बहुपदों के शून्यकों का योग जो है वो होगा बराबर ऋण x का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल जो है वो होगा बराबर अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं हम, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 6, एक्स का गुणांक कितना है माइनस का 1 और अचर पद है माइनस के 2। हमारे पास एक मानक द्विघातीय बहुपद है, उससे हम तुलना करके गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक a है, तो यहाँ तुलना करेंगे तो यहाँ a बराबर आ गया 6, यहाँ पर b बराबर आ जाएगा माइनस का 1 और c बराबर है माइनस के 2। तो ये गुणांक वगैरह ज्ञात करना बहुपदों के, ये हमने कहते हैं कक्षा 9 में भी सीखा है। तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि x का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक, यानी कि ये माइनस के b और ये अपॉन a, इसको शॉर्ट में इस तरह से भी याद रखा जा सकता है। और यहाँ पे अचर पद c अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि a, तो ये इनको इस तरह से भी याद रखा जा सकता है। तो इसका भी हम प्रयोग करेंगे। उससे पहले हम शून्य ज्ञात करते हैं। तो इस द्विघातीय बहुपद के शून्यक लेते हैं। जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि a और c की गुणा करनी है, a गुणा c, तो ये माइनस के 12। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो b है वो इस तरह से तोड़ना है कि ये जो गुणनखंड है इसके दो गुणनखंड माइनस करके, क्योंकि ये माइनस है, माइनस करके b आना चाहिए। तो हमने 12 के गुणनखंड किए 2 गुणा 3, यानी कि 4 तिया 12। तो 4 माइनस 3 इससे पहली वीडियो में विस्तार से बताया गया है। तो यहाँ पे मैं शॉर्टकट में करूँगा x माइनस 2। तो ये हो गया 6x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x माइनस 2, और फिर यहाँ पे 6x स्क्वायर माइनस 4x और ये चिन्ह बदल गया 3x और ये आ गया माइनस 2। यहाँ पे कॉमन हो जाएगा 2x, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, x 3x माइनस 2 और यहाँ पे प्लस 1 कॉमन हुआ और ये 3x माइनस 2। यहाँ पर ये हो गया 3x माइनस 2 कॉमन, तो ये बचेगा 2x प्लस 1। अब शून्य ज्ञात करने के लिए प्रत्येक पद को 0 दिखाना पड़ेगा। तो ये fx बराबर, ये अगर बहुपद fx है, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं। तो ये fx बराबर 0 रखना है, तो यानी कि एक बार ये 0 रखा जाए, यदि अगर ये बहुपद 0 रखता हूँ तो ये इनमें से दोनों पदों में से एक पद शून्य होना चाहिए। तो ये 0, तो 3x बराबर 2 और x बराबर आ गया 2/3। एक शून्य की ये ज्ञात हो गया। दूसरा 2x प्लस 1 बराबर 0 है यदि, तो 2x बराबर -1 और x बराबर आ गया -1/2। तो देखें शून्यकों के योग, तो 2 शून्यक आ गए मेरे पास, एक 2/3 और माइनस के 1/2। तो शून्यकों का योग, तो मैं इसको हल करूंगा, अलग अलग कर लेता हूं। यहाँ पे इसका अलग निकालता हूं और इनको अलग। देखें जरा ये बराबर हो रहे हैं अथवा नहीं, यही सत्यापित करना है। तो इस प्रश्नावली में, प्रश्नावली 2.2 में मुझको यही सब सत्यापित करना है कि शून्यकों का योग बराबर -x का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक है या नहीं है।
या दूसरे भाषा में इसको बोल सकते हैं कि इनमें संबंध की सत्यता जांच करना। तो शून्यकों का योग, ये लेफ्ट साइड ले लिया मैंने, शून्यकों का योग बराबर क्या है, 2/3 शून्य है, दूसरा ये माइनस में है दूसरा वाला, तो ये माइनस लिख देंगे, यानी कि ये घट जाएंगे यहाँ पे। तो एलसीएम लिया, 3 दूना 6, इन दोनों की गुणा कर दी, यहाँ इसकी गुणा यहाँ 2 दूना 4, इसकी गुणा यहाँ 3 एकम 3, और ये आ गया 1/6। अब मैं देखूं ये, तो माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए मुझे ज्ञात करना है, यानी कि माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक रखना है यहाँ पे। तो माइनस बी कितना है, यहाँ पे देखें, माइनस का 1, ये माइनस का 1 अपॉन ए कितना है 6, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1/6। तो इस प्रकार हम यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस संबंध की सत्यता जांच हो गई, ये इसके बराबर आ गया। फिर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो वो है 2/3 मल्टीप्लाई माइनस 1/2। तो इनकी गुणा करेंगे तो ये माइनस 1 से गुणा हो रही है, तो ये माइनस के 2 हो गया, ये 3 दूना 6 हो गया। ऐसे सरल करेंगे तो 2 एकम 2, 2 1 ये 6, यानी कि 1/3। चाहे तो यहाँ पे भी सरल कर सकते हैं, ये गुणा हो रही है क्योंकि, तो यहाँ पे भी इसको काट सकते हैं। तो ये माइनस के 1/3 आ गया शून्यकों का गुणनफल। और इसमें जो संबंध है वो क्या है, अचर पद, यानी कि सी और एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि ए, तो सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए, सी कितना है माइनस के 2 और ए कितना है 6, तो इसको सरल किया तो ये भी माइनस के 1/3 आ गया। तो इस तरह से हमने ये भी जांच की कि शून्यकों का गुणनफल जो है वो बराबर होगा अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये भी यहाँ पे। तो इस तरह से हमें इन प्रश्नों को हल करना है, शून्य ज्ञात करने हैं, गुणांक ज्ञात करने हैं द्विघातीय बहुपदों के, और फिर उनमें संबंध की जांच करनी है इन सूत्रों के माध्यम से जांच करनी है। धन्यवाद।